जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग का जो क्लास ये है मैथ का फंडामेंटल मैथ का बेसिक नॉलेज, ठीक है। फंडामेंटल मैथ चल रहा है, ठीक है, जो कि आज का क्लास क्या है, पार्ट 4 होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में ये कैसे सॉल्व होगा और इसके फार्मूले क्या है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में अब ये अल्फ़ाबेट वाले जो भी ये अल्फ़ाबेट वाला फंडामेंटल मैथ है, इसको आज सॉल्व करेंगे। किसी भी क्लास का बच्चा हो, बट ये जो फंडामेंटल नॉलेज है वो सबके पास होना ही होना चाहिए। तभी भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना एसएससी वगैरह को, ये इसी पे बेस होते हैं, इसी सब पे बेस होते हैं। और अपने बुक का भी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे तो मैक्सिमम यही सब आता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे आता है। जब तक ले बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक ले कुछ होने वाला नहीं है। मैथ का डर कभी नहीं जाने वाला है आपके अंदर से। सो इसीलिए पहले जो भी फंडामेंटल और बेसिक मैथ है उसको आप क्लियर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5x है और यहाँ पे प्लस में 6x है, ठीक है। तो क्या होगा, -5x, ठीक ना, और प्लस में 6x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी क्या करना है, घटाना है। तो 5 गो x में से 6 गो x आ जाएगा तो केवल x बचेगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या है, x है। तो x और x कुछ नहीं है, तो इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, इसके आगे 1 छिपा हुआ है। तो ये गो x उधर बचा है और प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, ठीक है। केवल आपको प्रैक्टिस करना है और ये माइनस प्लस का जो सिंबल है ना उसे याद करके रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। -6x माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है। -6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -7x। अब -7x -x -8x, -8x में से -8 गो x में से प्लस का 2 गो x को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6x, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 गो x और 9 गो x, ठीक है, प्लस है तो कितना हो जाएगा, 15 गो x। अब 15 गो x में से माइनस को 15x यहाँ पे करना है। तो 15 गो x में से 15 गो x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और क्या ये प्लस का 2 है या माइनस का कुछ भी रहता है तो सेम वही उतर जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस तो छिपा रहता है, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, x माइनस एक्स, मतलब ये तो ये कैंसिल हो गया, x में से x गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिए -x और +x ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म, ठीक है। इसके देखिए, इसके आगे प्लस है, ठीक है, और इसके आगे माइनस है, तो इसके भी आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर भी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल, क्या बच गया, -x बच गया। तो -x जैसे बच गया वैसे हम उसको -x उतार देंगे। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि प्लस छिपा ही रहता है, ठीक है, प्लस होता ही है, लेकिन माइनस लिखने की नीड होती है। माइनस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर माइनस लिखना ही होता है। तो यहाँ पर आ जाइए, y + 2y 3y में से माइनस कर दीजिए, 3y 0 हो गया। अब +6y - y यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 गो y में से 1 गो y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गो y हो जाएगा, 5y इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे a + 2a 3a हो जाएगा, 3a में से 3a चला गया 0, एक भी नहीं। फिर से +4a में से माइनस का 4a चला गया तो क्या हो जाएगा, 0। पूरा ये क्वेश्चन में हो गया, पूरा आंसर में ये हो गया क्वेश्चन का 0, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। z में से -2z को घटाना है। एक z है, ठीक है, एक z में से 2 को घटाना है, समझ रहे हो। जैसे कि एक ये मार्कर है और 2 आदमी को देना ही है लेकिन, ठीक है, बाकी नहीं लगाना है। तो किस तरह क्या करेंगे, एक है तो इसमें फोड़ना तोड़ना नहीं है, एकदम जो जिस तरह उसी तरह दे देना है।
तो एक तो मेरे पास है, एक इसको दिया जाएगा और एक दूसरे से लेंगे और तब दूसरे को देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर एक कर्ज हो जाएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। एक जेड में से 2 गो जेड को घटाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड। अब माइनस जेड यहाँ पे बच गया, माइनस 9 जेड यहाँ पर है तो माइनस 10 गो जेड। माइनस 10 गो जेड में से प्लस के 6 गो जेड घटा देंगे तब माइनस 4 गो जेड। अब माइनस 4 गो जेड में से एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 जेड। ठीक है, माइनस 3 जेड। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो सकता है, मैं जानबूझकर भी गलत कर सकता हूँ, बट आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर कर और अपना रिजल्ट ला कर मेरे रिजल्ट से मैच कराइएगा। ठीक है, आप खुद सॉल्व करके लाइए क्योंकि आपको सीखना है। मैं तो सीख चुका हूँ ना, आपको सिखा रहा हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए -95t अब प्लस में 90 गो टी, ये 95 गो टी है, ये 90 गो टी है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो यहाँ पे -5t बच जाएगा। -5t या -5t -10t, -10 गो टी यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9 गो टी। तो -10 गो टी में से 9 गो टी को घटा देंगे तो -1t बचेगा। -1t में से -6t को घटाना है तो -7t हो जाएगा। यहाँ पे -7t समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 3b + 4b तो ये हो जाएगा 7b, और 7b और प्लस में 9b तो कितना हो जाएगा 16b, प्लस का 16b प्लस का 16 गो भी। ठीक है, अब माइनस का 16 गो भी खत्म हो गया ये, और यहाँ पे क्या बच गया, -6b। ठीक है, यहाँ पे जो बच गया क्योंकि इधर का तो ये सब खत्म हो गया है ना, तो यहाँ पे जो बच गया उसी को लिख देते हैं -6b, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए -40c + 30c -30 40 गो सी और प्लस 30 गो सी, तब इसमें से घटाएंगे। अरे देखो ना भाई, रफ भी कर लो, रफ कर लेगा लोग तो और भी आसान हो जाएगा। 40 गो सी है यहाँ पे, अब प्लस के क्या है 30 गो सी है, तो 40 में से 30 गया 10, 80 का सी रह जाएगा उसी तरह। आइए बड़े के आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे, -10 हो गया, और -10 में से प्लस का 16 को घटाना है। तो यहाँ पे देखो -10 गो सी और प्लस गो 16 गो सी। ठीक ना, तो -10 में से 16 गो सी जाएगा तो 6 बचेगा। बड़ा ये है, बड़ा करके प्लस का सिंबल है तो प्लस रहता ही है। 16 को 6 गो सी यहाँ पर हो गया, और 6 गो सी में से 26 गो छी बोल रहे 6 गो सी में से 26 गो सी को माइनस कर देना है, तो बड़े के आगे माइनस का सिंबल है और 6 को घटा देंगे तो -20c। आप लोग छी मत बोलिएगा, मैं छी बोल दिया था। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा ही कर रहे हैं केवल सॉल्व वगैरह करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा इसको। 5d है प्लस में 6d है, 5 गो 6 गो कितना होता है, 11 गो होता है। ठीक है ना, और माइनस का 11 गो डी है, 11 गो डी खत्म, क्या बच गया -3, -3d बच गया, तो केवल -3 और d यहाँ पे लिख देंगे। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस वाला नहीं है, जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में इस टाइप पे हुआ था ना, वही इसमें भी है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व चलिए मैं ही कर देता हूँ, क्या आपको दूँ, देखूंगा तो दूंगा ही, एक क्वेश्चन तो जरूर दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ताकि ये चेक करना है कि आप लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे हैं बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए -6 और प्लस के 8, तो 6 में से 8 गया क्या बच जाएगा 2, और 2 में से -8 गया तो -6, -6 में से प्लस का 9 गया तो 3, और 3 में से -6 गया तो -3 में से 2 गया तो -1। कितना आसान है यार, -1। ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया। अब चलिए -91 गोई और प्लस 61 गोई, ये कितना हो जाएगा, 31 होगा ना, माइनस का 31 होगा। देखिए यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, देखिए -91 गोई और प्लस
प्लस के 61 गो ई, तो कितना हो जाएगा 0 और 3, ये माइनस बढ़ के आ गया तो माइनस लग जाएगा, ई लग जाएगा। उसके बाद इस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, नहीं आ रहा है तो कितना है यहाँ पर आया है -30 ई आया है ना, -30 ई आया है। अब प्लस को 2 को कर दीजिए तो प्लस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -32 ई हो जाएगा, 32 ई हो जाएगा। और 32 ई में से क्या करना है, -3 है तो माइनस यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, सॉरी हाँ, यहाँ पे -30 ई आया है ना, और यहाँ पर +2 ई है, तो ये ऐड नहीं होगा, घटेगा। 30 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 28, -28 ई हो जाएगा। और -28 और -3 कितना हो जाएगा -31 ई, इसका आंसर हो जाएगा -31 ई, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब -61x अब +61x, जहाँ ये देखिएगा ना माइनस प्लस दोनों सेम हो, डायरेक्ट इसी तरह काट कूट दीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए -63x अब +63x, यहाँ पर भी वही बात है, दोनों ये सेम है और माइनस प्लस लग गया, क्या हो जाएगा 0। देखो हीरो इधर लग गया 0। ठीक ना। ऐसे ही सॉल्व करके तुम भी बन जाओगे हीरो। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 23x है और प्लस में 27 को x है, तो कितना हो जाएगा ये 30, इसमें 3 डाल दीजिए तो 30 हो जाएगा, 20 50x हो गया ना। 50x प्लस 50x में से -40x कीजिए तो क्या हो जाएगा 10x। ठीक है। प्लस का 10x बचेगा, अब प्लस का 6x और है, तो 10 गो 6 गो 16 गो प्लस का 16x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16x इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए -4x -6x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10x, अब माइनस का 10x अब माइनस का 9x, कितना हो जाएगा माइनस का 10 गो x अब माइनस के 9 गो x माइनस के 19 गो x टोटल हो जाएगा। तो माइनस के 19x, ठीक है। अब प्लस का बच जाएगा प्लस का 6 गो x, तो माइनस प्लस माइनस यानी घटा है ना, 6 गो घटा दीजिए तो 13 गो x हो जाएगा। और ये बड़े के आगे सिंबल है तो इसके सिंबल ला दिए 13x। ठीक है, 13x -13x उसका आंसर आ गया। ठीक ना। अब यहाँ पर आ जाइए 4 गो y अब प्लस 6 गो y कितना होला। ठीक ना। 4 गो y या 6 गो y 10 गो खेला ना, 10 गो ई हो गई, और उसमें 26 गो और y जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस में बांटे तो ये 10 गो ई वाई हो जाए और 26 गो ई वाई हो जाए, तो कितना हो जाएगा 36 गो वाई हो जाए। अरे तो केवल जोड़ना ही है, 36 गो वाई हो गई, और बाद से 3 गो वाई और ही जोड़ डालो, तो 36 गो 3 गो वाई कितना हो जाला 39, 39 वाई हो जाएगा। ठीक ना, 39 वाई ये हो गया। अब आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन बनाओ जाओ। ठीक ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए -16p, ठीक है, प्लस का 14p, माइनस के 16 गो p बाटे और प्लस के 14 ही गो p बा, तो 16 में से 14 को घटाओ ली तो 2 तो बचबे करेगा, तो -2p हो जाएगा। ठीक ना। अब माइनस का 15 गो p फेन से आ गई लन, तो माइनस के 15 गो p, तब माइनस के 17 गो p हो जाए ना, माइनस के 17 गो p हो गई। अब माइनस के 17 गो p या प्लस के 16 गो p कितना हो जाएगा माइनस का 1p, लेकिन ये 1 लिखना नहीं है, नहीं भी 1 लिखेंगे तो उतना ही वैल्यू होगा। ठीक ना। तो इसको 1 नहीं लिखना है, केवल की लिख देना है, माइनस के p लिख देना है, की लिखना है, केवल माइनस का p लिखना है बस। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का p बच जाएगा। और ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग का टेस्ट के तौर पे दिया गया है। ठीक है, बात तो वही है, लॉजिक थोड़ा सा लगाना है और आंसर पढ़ना है। आप लोग इसको सॉल्व करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे, इस वीडियो से आप सभी को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद से पार्ट 5 आएगा हम लोग का, उसमें अब ये सब नहीं रहेंगे, कुछ इससे भी अलग रहेंगी। ठीक है। और धीरे धीरे मॉडरेट जैसे ही हम लोग का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का जो एक क्वेश्चन का क्वालिटी है वो भी बढ़ता ही जाएगा। तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू।